भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग स्वच्छ भारत अभियान पर निबंध को पढ़ेंगे। अगर आप लोग होली, दीपावली और रक्षाबंधन पर निबंध को पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप इन सभी वीडियो को पढ़ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम लोग स्वच्छ भारत अभियान पर निबंध को पढ़ेंगे। स्वच्छ भारत अभियान में हमें कौन कौन सी हेडिंग रखनी है, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट हेडिंग रहेगी प्रस्तावना और सेकंड हेडिंग रहेगी स्वच्छ भारत अभियान क्या है। इसके बाद थर्ड हेडिंग है स्वच्छता अभियान से जुड़े लोग। फोर्थ हेडिंग है स्वच्छ विद्यालय अभियान। फिफ्थ हेडिंग है ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन। नेक्स्ट हेडिंग है सरकार के द्वारा किया गया सहयोग। सेवेंथ हेडिंग है मीडिया के द्वारा किया गया सहयोग। एट्थ हेडिंग है हम लोगों द्वारा किया गया सहयोग। नाइन्थ हेडिंग है सामूहिक दायित्व। उसके बाद लास्ट हेडिंग है उपसंहार। तो अब हम लोग इन हेडिंग को एक एक करके पढ़ते हैं और स्वच्छ भारत अभियान के बारे में जानकारी लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके इन हेडिंग को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रस्तावना। भारतीय संस्कृति का स्वच्छता से पुराना नाता रहा है। यहाँ के अधिकांश पर्व ऐसे हैं जिनकी तैयारियों के लिए सफाई कुछ दिन पूर्व से ही शुरू हो जाती है। घरों की सफाई, पुताई, लिपाई आदि सभी काम शुरू हो जाते हैं। इन त्योहारों पर ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने सफाई अभियान का शंखनाद कर दिया हो, लेकिन विडंबना यह है कि यह अभियान केवल घरों की साफ सफाई तक ही सिमटा रह जाता है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति अगर सिर्फ अपने घर की सफाई ही करेगा तो फिर हमारे आसपास की गंदगी को कौन साफ करेगा। समाज के व्यक्तियों को आसपास भी सफाई करनी चाहिए। बहुत से लोग यह जानते हैं कि पार्क, सड़क या अन्य स्थलों पर किसी प्रकार की गंदगी नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी गंदगी फैलाते हैं। अगर इस चीज का वह ख्याल रखें कि कूड़ेदान में ही कूड़ा डालना है तो शायद हमारे आसपास इतनी गंदगी ना हो। नेक्स्ट हेडिंग है स्वच्छ भारत अभियान क्या है। यह एक ऐसा अभियान है जो हमारे देश की स्वच्छता के लिए शुरू किया गया है। इस अभियान को आधिकारिक तौर पर राजघाट, नई दिल्ली में 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की 145वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। प्रदूषण मुक्त बनाना स्वच्छ भारत देश के लिए सबसे अच्छा उपाय है। स्वच्छ भारत अभियान सरकार द्वारा आयोजित
एक सज्जन आंदोलन है। यह सबसे मूल्यवान अभियान है और हर भारतीय को उज्जवल भारत के भविष्य के लिए इस अभियान के बारे में पता होना चाहिए। यह राजनीतिक मुक्त अभियान है जो देश के कल्याण पर बेहद जोर देता है। इस अभियान में सभी लोग सहयोग दे रहे हैं। यह अभियान के माध्यम से लोगों को प्रेरित करना है, स्वच्छता को विश्व स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम के रूप में सामने लाते हैं और लोगों को प्रेरित करने का कार्य करते हैं। स्वच्छता अभियान देश को पूरी तरह स्वच्छ रखने का अभियान है, जो कि सभी व्यक्ति अपना महत्वपूर्ण स्थान दे रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग है स्वच्छता अभियान से जुड़े लोग। स्वच्छ भारत अभियान के बारे में महान बात यह है कि इस स्वच्छता अभियान को शुरू करते समय प्रधानमंत्री ने खुद भारत के लोगों के लिए एक उदाहरण स्थापित करने के लिए सड़क साफ कर दी थी। उन्होंने अपने अभियान से जुड़ने के लिए प्रसिद्ध व्यक्तित्व नियुक्त किए, जिनका नाम सचिन तेंदुलकर, बाबा रामदेव, अनिल अंबानी, सलमान खान, प्रियंका चोपड़ा और तारक मेहता का उल्टा चश्मा आदि लोगों की टीम शामिल की। प्रधानमंत्री जी ने राजनेताओं, खिलाड़ियों और कलाकारों को भी नामित किया। स्वच्छ भारत अभियान आज देश के कोने-कोने में चल रहा है। सभी लोगों के सहयोग से अभियान जारी है। लोग आजकल सफाई पर खूब ध्यान दे रहे हैं। इस अभियान में क्रिकेट, राजनेता, कलाकार सभी लोग अपने अपने माध्यम से समाज के लोगों को इस योजना के बारे में बताते हैं और यह अपील करते हैं कि अपने समाज व आसपास की सफाई पर विशेष ध्यान रखें। सभी व्यक्ति अगर अपने आसपास साफ सफाई रखेंगे तो समाज में इतनी गंदगी नहीं होगी। नेक्स्ट हेडिंग है स्वच्छ विद्यालय अभियान। स्वच्छ विद्यालय अभियान केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है, जिसमें स्कूलों में स्वच्छता मुख्य उद्देश्य है। इसके तहत एक बड़ा कार्यक्रम 25 सितंबर 2014 से 31 अक्टूबर 2014 केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालय में आयोजित किया गया था, जहां पर स्वच्छता गतिविधियां आयोजित की गई थीं, जैसे छात्रों द्वारा स्कूल विधानसभा में विभिन्न सफाई पहलुओं पर चर्चा, स्वच्छता के विषय पर महात्मा गांधी की शिक्षाएं, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, रसोई, शेड स्टोर, खेल के मैदानों, शौचालय आदि में सफाई के बारे में जानकारी देते और उन्होंने निबंध लेखन की प्रतियोगिता, पेंटिंग, बहस, फिल्म इत्यादि को शामिल किया गया था। सप्ताह में 2 बार विद्यालयों की सफाई, आधे घंटे की सफाई अभियान आयोजित करने की योजना बनाई गई थी। नेक्स्ट हेडिंग है ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन। ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन एक ऐसा अभियान है जिसमें ग्रामीण भारत में स्वच्छता कार्यक्रम को अमल में लाना है। ग्रामीण क्षेत्रों को स्वच्छ बनाने के लिए 1999 में भारतीय सरकार द्वारा इससे पहले निर्मल भारत अभियान की स्थापना
की गई थी, लेकिन इसको पूर्ण स्वच्छता अभियान कहा जाता है, पर अब इसका पुनर्गठन स्वच्छ भारत अभियान के रूप में किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच करने से रोकना है। इसके लिए सरकार ने 11 करोड़ 11 लाख शौचालय के निर्माण कराने के लिए 1,34,000 करोड़ की राशि खर्च करने की योजना बनाई है। नेक्स्ट हेडिंग है सरकार के द्वारा किया गया सहयोग। हम जानते हैं कि हमारी सरकार आजकल देश की स्वच्छता को लेकर कितनी चिंतित है और वह इस चिंता को दूर करने के लिए सरकार ने क्या नीति अपनाई है। स्वच्छ भारत अभियान माननीय प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चलाया गया भारत सरकार का यह एक सफाई अभियान है। इस अभियान को क्लीन इंडिया मिशन और स्वच्छता अभियान का नाम दिया गया है। यह एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है। यह भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, जो कि शहरों और गांवों की सफाई के लिए आरंभ किया गया है। इस अभियान में शौचालयों का निर्माण, सड़कों की सफाई, देश की बुनियादी ढांचों को बदलना आदि शामिल है। नेक्स्ट हेडिंग है मीडिया के द्वारा किया गया सहयोग। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आज के युग में मीडिया का हमारे जीवन में क्या महत्व है। सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों की जानकारी मीडिया ही समाज तक हर घर में पहुंचाती है। मीडिया स्वच्छता को लेकर के अपने अपने चैनलों के माध्यम से व्यक्तियों को जानकारी प्रदान करते हैं। अगर कोई स्थान ऐसा है जहां पर बहुत ही गंदगी है और वहां के कर्मचारी या कोई भी व्यक्ति साफ सफाई नहीं करता है, तो न्यूज चैनल में वह इस तरह की जानकारियों को दिखा करके सरकार, मंत्री एवं समाज को इस बात से अवगत कराते हैं। जब मंत्रियों व सरकार को जानकारी हो जाती है, फिर उस जगह पर कर्मचारियों से सफाई करवाते हैं। तो इस प्रकार से मीडिया का अपना एक विशेष महत्व है। नेक्स्ट हेडिंग है हम लोगों द्वारा किया गया सहयोग। जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छता अभियान को चलाया है, तब से हमारे समाज में जागरूकता का बहुत विस्तार हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति साफ सफाई में अपना महत्वपूर्ण स्थान दे रहा है। हमारे समाज में शिक्षित व्यक्ति साफ सफाई के महत्व को भली भांति समझते हैं, लेकिन अशिक्षित व्यक्ति सफाई को ना इतना समझते हैं और ना वो इतना महत्व देते हैं। वह जहां चाहे कूड़ा फैलाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब से स्वच्छता अभियान की शुरुआत की बात की है, तब से सभी व्यक्ति साफ सफाई में अपना विशेष महत्व दे रहे हैं। गांव से लेकर के शहर तक यह अभियान जारी है। नेक्स्ट हेडिंग है सामूहिक दायित्व। हमारे समाज में जब से स्वच्छता अभियान की बात हुई है, तब से हम देख सकते हैं कि कोई मंत्रियों का समूह, कॉलेजों से बच्चों या टीचरों का समूह सड़क पर तथा जगह जगह साफ सफाई के लिए
निकलते हैं और हमारे समाज की सफाई करते हैं। यह हम सभी लोगों का दायित्व है। शहरों में कई स्थल ऐसे होते हैं जहां पर बहुत गंदगी होती है। वहां कर्मचारी साफ नहीं करते, तो ऐसे स्थलों की सफाई समाज के व्यक्तियों को मिलकर ही कर लेनी चाहिए। किसी और के भरोसे नहीं छोड़नी चाहिए। समाज में व्यक्तियों को प्रत्येक दिन घर के आसपास झाड़ू लगाना चाहिए। जब प्रत्येक व्यक्ति ऐसा करेगा तो हर जगह पर साफ सफाई होगी। जब समाज साफ रहेगा तो हमारा देश भी साफ रहेगा। हम सभी को मिल करके अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अब लास्ट हेडिंग है उपसंहार। स्वच्छ भारत अभियान शुरू होने से समाज में साफ सफाई देखी जा सकती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने घर का ही नहीं बल्कि अपने घर के आसपास भी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान में सभी व्यक्तियों के सहयोग करने से ही समाज एवं देश को स्वच्छ देखा जा सकता है। तो ये था स्वच्छ भारत अभियान पर निबंध। उम्मीद है आप लोगों को ये निबंध पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये निबंध पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।